हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसा लड़का जो स्कूल का सबसे बड़ा लूजर है वो रातों रात यूट्यूब का स्टार बन जाए तो कैसा रहेगा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है होबिन यू। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का पैगो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कहता है कि हेलो डूड्स एंड डॉल्स, आपका पैगो वापस आ चुका है लाइव स्ट्रीम के साथ। पैगो के साथ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम होता है रूमी, वो भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और इनका मॉडल होता है हमारा हीरो यानी कि होबिन, जिसे फोर्स किया जा रहा है एक मेकअप मॉडल बनने के लिए। इसका बहुत ही गंदा सा मेकअप किया गया है और इसे लाइव स्ट्रीम में इतने सारे व्यूवर्स के सामने बिठाया गया है, इतने सारे सब्सक्राइबर के सामने बेइज्जती होने के बाद हम देखते हैं कि इस पैगो का कैमरामैन जो कि जी ह्यूक है, जिसे स्नैपर भी कहते हैं, वो इसे बुरी तरह से पीटता है। इस क्लास में सबसे बड़ा लूजर होबिन ही है। होबिन बताता है कि इस क्लास में, इस स्कूल में हर कोई अपने आप को एक स्ट्रीमर समझता है। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास ब्यूटी है या फिर किसी के पास कुछ और, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। और रोने के बाद हम देखते हैं कि होबिन जाता है एक और जगह पर जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। वहाँ पर ही उसे मिलती है बूमी, तब जिसके बारे में होबिन बताता है कि बस ये ही तो एक है जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है। बूमी को यही पसंद करता है जो इसी के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। और तभी वहाँ पर आ जाता है वो पैगो उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए। पैगो लाइव स्ट्रीम करते हुए बूमी को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन होबिन किसी तरह से मैनेज करता है और बूमी को बचा लेता है। उसके बाद हम आगे एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल के बिल्स पे करने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम है जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत खराब है, जिनके बिल्स भी होबिन को देने पड़ते हैं। रिसेप्शन पर जो लड़की होती है वो होबिन की तरफ दया दिखाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम का भी ख्याल करना पड़ता है, उनके हॉस्पिटल के बिल भी भरने पड़ते हैं। पुअर गाय, जिस पर होबिन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो झूठ बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं पैगो का कैमरामैन यानी कि स्नैपर फिर से होबिन को बुली करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के अकाउंट से स्ट्रीमिंग करनी है, क्योंकि उसके अकाउंट से वो स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्नैपर होबिन के ही घर में उसके मॉम के अकाउंट से स्ट्रीमिंग करने लगता है। उधर होबिन इसके लिए किमची बना रहा था। स्नैपर को अपनी स्ट्रीमिंग में 30 किल्स करने थे, जिसकी वजह से उसे पैसे मिलने वाले थे, जिनमें से कुछ पैसे वो होबिन को भी देने वाला था। उसने वादा किया था और होबिन इसी बात से खुश था कि कम से कम उसके कुछ बिल्स तो कम हो जाएंगे, कुछ पैसे तो उसे मिलेंगे। लेकिन जब होबिन किमची बनाकर ला रहा होता है, इसी बीच में उसका पैर वायर में फंस जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जिस पर स्नैपर को गुस्सा आता है कि उसके सारे पैसे चले गए। वो 30 किल्स करने ही वाला था और वो होबिन को बुरी तरह से पीटने लगता है। किमची सारे स्नैपर के ऊपर गिर चुकी थी, वो भी बर्बाद हो गई थी। स्नैपर बुरी तरह से होबिन को पीटता है और कहता है कि उसकी मॉम को जिस तरह से कैंसर है उसे भी हो जाएगा, वो भी अपनी मॉम की तरह मरेगा। जिस पर होबिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसे बुरी तरह से पीटने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं सुबह का एक सीन। जैसे ही होबिन सोकर उठता है, स्नैपर को उसको फोन आता है और वो चिल्ला रहा है फोन पर, कहता है कि जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करो। वो वीडियो जो तुमने अपलोड की है, ये जिस वीडियो की बात कर रहा था वो थी रात वाली वीडियो। जब स्नैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब खाली होबिन से उस स्क्रीन का ही प्लग निकला था, लेकिन लाइव स्ट्रीम तभी भी लाइव थी और उनकी सारी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी थी और अपलोड भी हो गई थी। इस चक्कर में स्नैपर की पिटाई को हर कोई ऑनलाइन देख रहा था, जिस पर स्नैपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो वीडियो वायरल हो चुकी थी जिस पर 10 मिलियन व्यूज आए थे। ये सब देखकर होबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हुई थी और उसे पैसे मिलने वाले थे, जिससे कि वो अपने मॉम के हॉस्पिटल के बिल को भरने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही होबिन घर पर आता है, स्नैपर उसे रास्ते में ही मिल जाता है, जो उस पर अटैक करता है कि तेरा घर कहाँ है, मुझे वो नहीं मिल रहा, यहाँ पर सब एक जैसे ही हैं, तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरी वीडियो को वायरल क्यों किया, सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, उसे जल्दी से डिलीट कर। तभी ये बहुत देर तक लड़ते हैं। थकने के बाद ये आराम से बैठ जाते हैं। तब होबिन स्नैपर को कंसोल करने की कोशिश करता है। तब होबिन स्नैपर को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो इस पर कितने सारे व्यू हैं, अगर हम ऐसा ही कुछ और बनाए तो, और इससे हमें काफ़ी पैसे भी मिल सकते हैं, तुम मेरे कैमरामैन बन जाओ। तब स्नैपर कहता है कि मुझे 90% शेयर चाहिए इसमें। तब होबिन कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर
और ज़्यादा फाइटिंग की वीडियोस बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 90% नहीं देने वाला। और इस तरह से ये दोनों साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन स्कूल में एक सीन देखते हैं जहाँ पर वही लड़का पैगो जिसे शुरुआत में देखा था, वो होबिन एंड स्नैपर की वीडियो को यूज़ करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, और वो अपने व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर होबिन बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बहुत ही बड़ा झूठ है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये पैगो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। लेकिन तब तक पैगो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर चुका था और इस पर होबिन की फिर से बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। लेकिन पैगो को इस बात का आइडिया नहीं था कि होबिन एंड स्नैपर दोनों अपने प्लान के हिसाब से चुपचाप उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे कि वो किस तरह से लोगों को पीटता है, कितना बड़ा बुली है। और वो इस बात में और ज़्यादा स्पाइस अप तब कर देता है जब होबिन ये कहता है पैगो से कि तूने मेरी मोम के बारे में गलत कहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पीट कर ही रहूँगा, क्योंकि पैगो ने उसकी मोम की बेइज्जती की थी। होबिन की क्लासमेट उसकी इस हिम्मत से इम्प्रेस तो हो जाते हैं कि वो पैगो के सामने खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसके सामने आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। पैगो होबिन की बेइज्जती करता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कैंसर हो, इसी बात में कोई भी वंडर नहीं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी वजह से ही बीमार पड़ गई, उनके साथ तो ये होना ही था। इस पर होबिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पैगो को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि पैगो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे बुरी तरह से उठाकर पटक देता है। पैगो होबिन को बुरी तरह से पीटने के बाद उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं एक और स्टूडेंट जो क्लास में ही होता है, जो सो रहा होता है, कहता है कि ये सब क्लास में क्या गड़बड़ चल रही है, इतनी आवाज़ करना बंद करो तुम लोग। पैगो मुड़कर देखता है कि कौन है ऐसा जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है मुझे धमका रहा है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, यहाँ पर हम देखते हैं एक और न्यू एंट्री। यह है मुन सियोंग किम, जो MMA का फाइटर है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे पैगो भी डरता है, जिसके सामने सब चुप हो जाते हैं और पैगो भी चुप हो जाता है, जिससे होबिन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका ऑरा देखकर ही पैगो डर गया है। होबिन जब घर वापस आता है तो वो बहुत ही दुखी तो होता है, क्योंकि पैगो ने उसे बुरी तरह से पीटा और उसकी मॉम के बारे में बुरा कहा। लेकिन वो खुश भी होता है कि उसके पास एक न्यू वीडियो है जिसे वो अपलोड कर सकता है। दोनों ही उसे अपलोड कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि पैगो कितना बड़ा बुली है, जो कि सचमुच होता भी है। और इसकी वजह से पैगो के सारे सब्सक्राइबर उसके बारे में घटिया बातें करने लगते हैं, उसका यूट्यूब करियर खराब होने लगता है। पैगो को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। रात में अचानक से उसके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा डैमेज उसकी इमेज के साथ किसने कर दिया। और उधर हम देखते हैं कि होबिन जो डरा हुआ है कि पैगो उसका क्या हाल करेगा, असली फाइट को सीखने की कोशिश करता है। इसीलिए वो ऑनलाइन सर्च करता है कि रियल फाइट होती कैसे है। होबिन कई सारी सर्च करने के बाद एक यूट्यूब चैनल को ऐसे ही इत्तेफाक से खोल देता है। वो कुछ भी लिख देता है, एक सचमुच यूट्यूब चैनल उसके सामने आ जाता है। शायद उसकी किस्मत इसे इसके सामने लेकर आई थी। और होबिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक आदमी होता है जिसने चिकन हेड पहना है, सैम डेक, जो फाइटिंग की वीडियोस बनाता है, जिसके चैनल पर एक भी व्यू नहीं है, क्योंकि ये चैनल अजीब से नाम से है और इस पर कोई व्यू आ ही नहीं सकते। लेकिन होबिन को ये मिल गया था, जिसमें एक रूस्टर लड़ना सिखा रहा था, हाउ टू फाइट। होबिन एक वीडियो को प्ले करता है जहाँ पर चिकन हेड कह रहा है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा रियल फाइट। हमें रियल फाइट में कभी भी अपनी कामनेस को नहीं खोना चाहिए, कूल रहना चाहिए, और मैं तुम्हें ये भी सिखा सकता हूँ कि हाउ टू गेट हिट विदाउट पेन, बिना दर्द के किसी भी पंच को किस तरह से बर्दाश्त किया जाता है। इतना सही देखने के बाद होबिन को इस पर डाउट होने लगता है कि हाँ, इतना आसान होगा क्या फाइट सीखना। और फिर वो इसे बंद करने के बाद फिर से अपने पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि पैगो सिटी में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वो कुछ लड़कियों से इंटरव्यू करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तब वो एक अपोलॉजी वीडियो बनाता है कि मैंने किसी को भी जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। इस तरह से उसका यूट्यूब करियर बर्बाद हो रहा है, उसके सारे सब्सक्राइबर भागने लगते हैं। उधर होबिन का चैनल वायरल हिट वो पैगो के चैनल से भी आगे बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी पैसे कमा लेगा, इसीलिए वो जॉब भी छोड़ देता है, क्योंकि उसकी मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स वो ऐसे तो नहीं भर पाएगा इस
पार्ट टाइम जॉब पर उसके सारे कोवर्कर्स तो हैरान हो जाते हैं कि होबिन जैसा लड़का काम छोड़ रहा है, लेकिन भूमि वो उसका साथ देती है और कहती कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। और इस तरह से फाइनली भूमि से उसकी दोस्ती हो ही जाती है और ऐसा लगता है कि शायद भूमि भी इसे पसंद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन जो है स्कूल में भूमि को शर्माते शर्माते टेक्स्ट कर रहा होता है, जहाँ पर वो खुश भी हो रहा होता है। स्नैपर इसे बीच में रोकता है और कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया मिला है नई वीडियो बनाने का? तब होबिन इसे चिकन मैन के बारे में नहीं बताता, वो चैनल जो इसे गलती से मिल गया था, और कहता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ। स्नैपर दुखी हो जाता है और कहता है कि होबिन तुम ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे यूट्यूब को, हमें काम करना होगा, तुम क्या करना चाहते हो? इसी बीच में वहाँ पर रूमी जो होबिन को पहले परेशान करती थी वो आ जाती है और कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन वीडियो बना लो। ऐसा करने से होबिन का ही फायदा है, उसे काफी सब्सक्राइबर भी मिल सकते हैं और रूमी का भी फायदा होगा। रूमी की प्यारी सी और सुंदर सी शक्ल देखकर ही ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं उसके साथ कोलैबोरेशन वाली वीडियो बनाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पैगो जो पीछे खड़े होकर इन दोनों को घूर रहा था वो गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है और होबिन बहुत ही ज्यादा फिर से डर जाता है। उसके बाद पैगो जानबूझकर होबिन से भिड़ने की कोशिश करता है। तब होबिन के दिमाग में वही बातें घूम रही है जो उसने वीडियो में देखी थी उस चिकन हेड के चैनल पर। सैम डेक ने जो कहा था कि तुम अपनी कामनेस को मत खोना जब भी तुम्हें कोई उकसाए, और होबिन वही करता है जिससे कि वो पैगो बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगता है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर होबिन समझ जाता है कि ऐसा तो बिल्कुल हो रहा है जैसा कि वो सैम डेक कह रहा था। होबिन तो पैगो के सामने तैयार खड़ा था कि सैम डेक से जो उसने 2-3 टेक्निक सीखी है उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन इसी बीच में स्नैपर उसे किसी तरह से रोक लेता है कि होबिन पिट जाएगा, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी वो वीडियो बनाई थी ना वो अपलोड कर दूंगा, पैगो रुक जाओ। और इस तरह से वो पैगो को धमकाकर उसे रोक तो लेता है, लेकिन पैगो बहुत ही गुस्से में है और वो कहता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। वो तीनों से कहता है, होबिन से, स्नैपर से और रूमी से, कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। और तब होबिन कहता है कि हमें रुकना होगा, देखना होगा कि अब ये क्या करेगा। उसके बाद होबिन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने देता है और वो बस खुश है क्योंकि उसे भूमि को टेक्स्ट करने के लिए मिल रहा है और वो इसी बात से खुश होता रहता है। होबिन स्नैपर से मिलता है स्कूल के बाहर अपनी नेक्स्ट मूव के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इसी बीच में वो भूमि को भी लगातार टेक्स्ट कर रहा होता है और मन ही मन में खुश भी हो रहा होता है। तभी उसे एक कपल भी दिखाई देता है जो उसे पहचान लेता है क्योंकि वो वायरल हिट उसका चैनल फेमस हो रहा है, जिस पर होबिन और भी ज्यादा खुश रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा था कि जो कपल होबिन का फैन है वो उसे रोबरी करने लगता है उसके साथ और उससे पैसे मांगता है वो लड़का। तब होबिन के पास पैसे नहीं होते। इसी बीच में हम देखते हैं कि वो लड़का होबिन से उसका फ़ोन छीन लेता है और उसे बुरी तरह से पीटता भी है। होबिन ने सैम डेक की एक वीडियो को तो थोड़ा सा देखा था और वो चाहता था कि वो उसकी मूव्स को इम्प्लीमेंट करेगा, इसीलिए वो उस कपल के पीछे जाता है जो उसका फ़ोन छीन कर लेकर गए हैं। वो एक कैरियोके कैफ़े में होते हैं जहाँ पर वो लड़का कुछ गा भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अपने सीधे हाथ में माइक पकड़ कर रखा होता है, जिसे देखकर होबिन समझ आता है कि यही इसका डोमिनेटिंग हैंड है जिससे कि वो हमेशा हर एक काम करता होगा और इसी से वो पंच मारता होगा। और सैम डेक की फाइटिंग टेक्निक के हिसाब से वो अपने डोमिनेटिंग हैंड से ही वार करेगा और जैसे ही वो लड़का होबिन को मारने की कोशिश करता है, होबिन जानबूझकर अपना हेड आगे कर देता है उसके पंच के आगे पहुंचने से पहले ही, जिससे कि उसे दर्द कम हो। और यही तो वो टेक्निक थी जिससे कि वो बिना दर्द के पंच को ले सकता है। होबिन का साथी स्नैपर ये सारी बातें लाइव स्ट्रीम करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसके फैंस भी इम्प्रेस होने लगते हैं। उनमें से एक फ़ैन जो हमेशा कमेंट करता है वो इस बारे में भी बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये विदाउट पेन हिट लेने की कोशिश कर रहा है। होबिन के फैंस फाइनली इम्प्रेस होने लगते हैं, उसका चैनल वायरल हिट आगे बढ़ने लगता है और होबिन के अंदर से डर भी निकलने लगता है। उसे लगता है कि वो लूजर नहीं है, वो किसी से भी फाइट कर सकता है। उधर स्नैपर जो कैमरामैन है होबिन का, वो तो उस रोबर की गर्लफ्रेंड से ही बातें करने की कोशिश कर रहा है। उसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि होबिन जीत जाएगा, लेकिन
काफी देर बाद उस रोबर के हैंड में ही दर्द होने लगता है। सबको लगता है कि इस फाइट में तो कोई होप नहीं है, हॉबिन नहीं जीत पाएगा। लेकिन तभी एक सब्सक्राइबर बताता है कि देखो गाइस, इस रोबर का हैंड इस पर बहुत ही बुरी तरह से चोट लग चुकी है और इस हॉबिन को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसने इसके पंच के फोर्स को कम कर दिया था। फाइनली हॉबिन अपनी पहली फाइट जीत ही जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। उसका फ़ोन भी वापस मिल चुका है। उसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं जहाँ पर वो अपने स्ट्रीमिंग के पैसे निकालते हैं, जो कि होते हैं 2 मिलियन फ़ोन। स्नैपर तो एक एक्सपेंसिव सी जैकेट खरीद लेता है और हॉबिन से भी वही कहता है, लेकिन हॉबिन बेचारा जिसके पास कभी भी पैसे नहीं रहे, इसे ये बहुत ही महंगी लगती है। लेकिन वो भूमि के चक्कर में एक महंगी सी जैकेट खरीद लेता है और उसके बाद वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जब भूमि उससे मिलने आती है। भूमि के आने से पहले हॉबिन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसने काफ़ी महंगी जैकेट पहनी है। तभी लोग उसके बारे में बोलने लगते हैं कि देखो, शो ऑफ करने की कोशिश करता है। और उसी दिन हॉबिन को पहली बार रियलाइज़ होता है कि फेमस होने के बाद भी लोगों को कितनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। इसी बीच में रूमी भी वहाँ पर आ जाती है, जो हॉबिन के साथ वीडियो बनाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है और किसी तरह से वहाँ से बचता है। तभी एक हैंडसम सा लड़का वहाँ पर स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, जिसके आसपास कई सारी लड़कियां आकर स्ट्रीमिंग करने के लिए उससे कहने लगती हैं वो उसकी फैन है। लेकिन वो लड़का भूमि के साथ स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि वो वहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन भूमि मना करती है कि वो यहाँ पर स्ट्रीमिंग करने के लिए नहीं आई। और उस हैंडसम से लड़के को रिजेक्ट करने के बाद वो कहती है कि वो तो हॉबिन से मिलने के लिए आई है और हॉबिन इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर उसके सब्सक्राइबर भी खुश रहते हैं कि क्या इसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है, वो भी इतनी सुंदर। हॉबिन बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, सचमुच ऐसा ही है, लोग हैंडसम लोगों को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे भी ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना इनकम है और ना ही मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं। मैं बहुत ही बड़ा लूज़र हूँ और भूमि भी शायद मेरे साथ नहीं रहना चाहती होगी। काश ऐसा होता कि वो भी मुन सियोंग की तरह होता है, जो उसके स्कूल में सबसे फेमस है, और वो टॉप पर पहुंच जाता, कितना अच्छा होता। उसके बाद हॉबिन एंड भूमि जब पार्क में मिलते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लोग उन्हें घूर भी रहे होते हैं और भूमि से भी ज़्यादा हॉबिन ऑकवर्ड महसूस करता है। उसके बाद इन दोनों का हाथ गलती से टच हो जाता है, जिस पर हॉबिन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। इसी बीच में हम एक फ्यूचर का मतलब कि एक ड्रीम सीक्वेंस देखते हैं जो हॉबिन इमेजिन करता है, जहाँ पर भूमि होती है उसकी वाइफ। लेकिन जैसे ही हॉबिन अपने ड्रीम से बाहर आता है, भूमि उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं दे रहे। तब हॉबिन नर्वसनेस की वजह से कह देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं बस ज़्यादा बात नहीं करता। भूमि इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और ये हर बार ऐसी ही गधों वाली हरकतें करके भूमि को परेशान करता है। दोनों खाने के लिए स्ट्रॉबेरी डेनिश ऑर्डर करते हैं। भूमि बात को स्टार्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि हॉबिन चुप है, लेकिन वो फिर भी एक ही वर्ड में आंसर दे रहा था, जिससे कि भूमि को ऐसा लगता है कि ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद मुझसे मिलने में भी नहीं। और इसीलिए ठीक है, अगर तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसे देखकर हॉबिन को फाइनली अपनी गलती रियलाइज होती है कि वो क्या कर रहा है। हॉबिन यहाँ पर भूमि के हाथ पैर जोड़कर एक्चुअली उसे मना कर बैठाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़, वो मैं थोड़ा सा नर्वस था, बस इसीलिए बात नहीं कर रहा था। मैं तुम जैसी सुंदर लड़की से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ, उसके साथ बाहर भी नहीं आया हूँ, जिसे देखकर जिसे सुनकर भूमि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी तरफ स्माइल करती है। और उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर पार्क में घूम रहे होते हैं। जब वो लोग पार्क में घूम रहे होते तभी भूमि को किसी का फोन आता है, जिस पर भूमि बताती है कि ये उसका बचपन का दोस्त है, जो कोई और नहीं, हॉबिन के स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का मुन सियोंग किम है। जिससे कि हॉबिन का बेचारे का प्यारा सा सपना, जिसमें भूमि उसकी वाइफ होती है, टूट जाता है और उनकी जगह पर आ जाता है मुन सियोंग किम। भूमि कहती है कि वो मुन सियोंग भी तो तुम्हारे ही स्कूल में, क्या तुम उसे जानते हो। तब हॉबिन नर्वसनेस में झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ, मैं तो जानता हूँ उसे, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तब भूमि कहती है कि क्या सचमुच। तब हॉबिन और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है जब मुन सियोंग उसी वक्त यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और हॉबिन के पैरों के नीचे से तो शायद जमीन ही निकल जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन हॉबिन को सरप्राइज तब मिलता है जब मुन सियोंग आकर ये कह देता है कि हाँ, ये हॉबिन मेरा दोस्त है, हम दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते हैं। एक तरफ तो हॉबिन खुश हो जाता है कि मुन सियोंग उसे अपना दोस्त बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भूमि से मुन सियोंग को बात करते हुए देखकर हॉबिन को बहुत ही बुरा भी लग रहा होता है। मुन सियोंग और भूमि को साथ में
देखकर होबिन कन्विंस्ड हो जाता है कि ये दोनों सही पेयर हैं और वो उनके बीच में क्या कर रहा है। इसीलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पैर के अंगूठे में सूजन हो रही है और ये बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इस होबिन का दोस्त स्नैपर दूर से ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और जैसे ही होबिन वहाँ पर जाता है तब स्नैपर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ, तुम्हें अपने प्यार को जीतना ही होगा, तुम ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकते। स्नैपर जानबूझकर होबिन को चढ़ा रहा था क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम में बस होबिन को पीटते हुए देखना चाहता है और ये देखना चाहता है कि किस तरह से होबिन अपने प्यार का कन्फेशन करेगा। होबिन वापस आ जाता है भूमि के पास और मुनसेओंग ये कहकर कि उसे मैच की प्रैक्टिस करनी है वहाँ से चला जाता है। और उस वक्त होबिन रियलाइज करता है कि शायद मुनसेओंग और भूमि तो बस दोस्त है और वो ऐसे ही बात कर रहे थे। इसीलिए होबिन कन्विंस्ड हो जाता है कि अब उसे भूमि से अपने प्यार की बात करनी ही होगी। तभी होबिन नर्वस होकर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में वो स्नैपर को पीछे झाड़ियों से जो छुपकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। स्नैपर वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्नैपर बहुत ही बुरी तरह से पीटता हुआ वहाँ पर आता है, जिसे किसी और ने नहीं पैकगो ने पीटा होता है बहुत ही बुरी तरह से। पैकगो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ गया है, वो भूमि को परेशान करता है, उसके बाल भी खींचता है। होबिन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी फाइटिंग टेक्निक सीरीज के हिसाब से अपनी कामनेस को बनाने की कोशिश करता है और उस पैकगो से बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। और जैसा कि उसने सैम डेक की पहली वीडियो में ही देखा था कि किस तरह से लेते हैं हिट विदाउट पेन के, वही अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन पैकगो इस बार उसे एक अपर कट मारता है जिसकी वजह से होबिन की हालत खराब हो जाती है। होबिन को याद आता है कि सैम डेक ने वीडियो में कहा भी था कि बस ये बेसिक मूव है जिसे आसानी से कोई भी डॉज कर सकता है और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो वो बुरी तरह से पिट जाएगा। होबिन ने इसके आगे कुछ भी नहीं सीखा था, इसीलिए वो पैकगो से आसानी से पिट जाता है। पैकगो होबिन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन होबिन को ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि वो भूमि के सामने पिट रहा था। वो किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश करता है। स्नैपर जो पैकगो के कहने पर ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम करने लगता है। उधर भूमि होबिन को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पैकगो उसे भी बहुत ही बुरी तरह से परेशान करता है और ये देखकर होबिन और भी ज़्यादा शर्मिंदा होने लगता है कि वो कितना बड़ा लूजर है, भूमि को भी नहीं बचा पा रहा। भूमि इस पैकगो को बुरी तरह से थप्पड़ मारती है। इस पर ये पैकगो भूमि को भी पीटने वाला होता है। होबिन उसे बीच में रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पैकगो होबिन को कपड़े उतारने के लिए कहता है। होबिन शर्मिंदा हो रहा है भूमि के सामने, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। लेकिन तभी होबिन कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा व्यूज़ दिलाऊंगा और वो अपने बॉक्सर को भी उतारने की कोशिश करता है ताकि इस पैकगो का चैनल ही डिमोनेटाइज हो जाए। तभी हम देखते हैं कि मुनसेओंग यहाँ पर आ जाता है। होबिन के बॉक्सर को पकड़कर उसे उठा लेता है हवा में और उसे नीचे उतारने से रोकता है और बाद में वो पैकगो और उसके साथियों को भी बुरी तरह से पीटता है और भूमि को बचाता है। भूमि होबिन को कंसोल करना चाहती है, लेकिन तभी मुनसेओंग उससे कहता है कि इस वक्त उसके पास जाना ठीक नहीं है, तुम इसे अकेला छोड़ दो और भूमि वहां से चली जाती है। उसका मन तो नहीं है, लेकिन वो मुनसेओंग के कहने से वहां से चली जाती है। होबिन खुद पर बहुत ही शर्मिंदा है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी रक्षा भी वो नहीं कर सकता और बहुत ही ज्यादा खुद पर शर्मिंदा होता है कि भूमि के सामने उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। ये उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात बन जाती है। उस दिन के बाद से होबिन स्कूल नहीं जाता। 1 महीने तक वो घर पर ही रहता है और दिन रात वही सैम डेक की वीडियो देखकर ट्रेनिंग करता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो पैकगो से रिवेंज ले सके, अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। होबिन ने अपने उस वीडियो वाले चिकन मास्टर को ही अपना ट्रेनर बना लिया था। उसके कहने के मुताबिक वो ट्रेनिंग कर रहा था। उधर स्नैपर को वो पैकगो बुरी तरह से स्कूल में पीटता है इतने दिनों तक। पैकगो स्नैपर पर और भी ज्यादा गुस्सा उतार रहा है क्योंकि वो ये कहता है कि तुम आस्तीन के सांप हो, तुमने उस होबिन का साथ दिया था ना मुझे छोड़कर। और वो कहता है कि मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि तुम उस होबिन को लेकर आओ, जाओ उसके घर जाओ, उसे ढूंढ कर लेकर आओ, मुझे उसके साथ एक वीडियो बनानी है। स्नैपर डर की वजह से होबिन की मॉम के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में है और कहता है कि वो होबिन से मिलने के लिए जाना चाहता है। इसी बात में वो होबिन के घर का एड्रेस ले लेता है, लेकिन तभी उसकी मॉम स्नैपर को बताती है कि होबिन आजकल अपने दोस्त के बारे में जरूर अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम उसके दोस्त हो ना। होबिन ने मुझे बताया था कि उसका पहला दोस्त बना है और वो तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी बातें करता है, तुम उसके अच्छे दोस्त बनना। ये सब सुनकर स्नैपर को अपने मन में गिल्ट फील होता है कि वो तो होबिन को यहाँ पर पैकगो के सामने ले जाने के लिए आया था, वो कितना बुरा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब स्नैपर स्कूल में
जाता है तो पैगो उसे फिर से मारता है। तब लाइव स्ट्रीम में वो चिल्लाता है कि होबिन तुम स्कूल वापस मत आना, ये पैगो तुम्हारे साथ एक वीडियो बनाना चाहता है, ये तुम्हें परेशान करेगा, इसे 5 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है, प्लीज मत आना होबिन। तब पैगो स्नैपर को और भी बुरी तरह से मारता है और कहता है कि तुम देख रहे हो ये लाइव स्ट्रीम होबिन, मैं इसे पीट रहा हूँ, अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आए तो मैं इसका बुरा हाल कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि होबिन सचमुच स्कूल आ जाता है। वो पहले से अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो फ़ोन देता है स्नैपर को और कहता है कि हम अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने जा रहे हैं, तुम मेरे कैमरामैन हो, सही से काम करना। ये होगी हमारी पहली वीडियो, हाउ टू विन अगेंस्ट अ मैच्योर फाइटर। इसी बीच में एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर होबिन वही बातें याद कर रहा है कि जब उसके चिकन मास्टर ने बताया था कि बिना दर्द के हिट लेने वाली टेक्निक को तो अपर कट से डोज किया जा सकता है, उसके अलावा उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, उसे वेट गेन करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, तभी सही से वो किसी के खिलाफ लड़ पाएगा। और जैसा कि सैम डेक ने वीडियो में बताया है, होबिन वैसा ही करता है। वो अपने वेट को गेन करने के लिए बहुत सारे खाने को मिक्स करके खाता है, उसे उल्टियाँ भी आती है लेकिन फिर भी वो अपने वेट को बढ़ाता है। उसके अलावा पूल में जाकर वो प्रैक्टिस करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है ताकि किसी भी चीज के आगे टिक सके। और उसके अलावा एक लो किक की भी प्रैक्टिस करता है पूरे महीने, जिसका नाम है काफ किक, जो कि सैम डेक ने ही इसे सिखाई है। फिर उसके बाद प्रेजेंट में वो मारता है उस पैगो को वही काफ किक। पैगो तो उसका मजाक उड़ाता है कि ये क्या कर रहा है, लगता है इसे लड़ना भी नहीं आता, लेकिन मुन सेओंग समझ जाता है कि ये तो लो किक का न्यूअर वर्जन है जिसे कहते हैं काफ किक। और हम देखते हैं कि पैगो को बहुत ही बुरी तरह से दर्द भी महसूस होता है उस दिन। होबिन के सब्सक्राइबर में से ही एक जो हमेशा होबिन की मूव्स के बारे में बताता है, वही बताता है कि ये काफ किक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो किसी को भी बहुत ही बुरी तरह से दर्द दे सकती है। होबिन बार बार इसी काफ किक को इस पैगो पर रिपीट करता है जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से दर्द महसूस करता है, लड़ भी नहीं पाता। और जब पैगो इस होबिन को पकड़ने की कोशिश करता है तभी होबिन इसे ओवरहैंड हुक मारता है जिससे कि इसकी और ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। और इस तरह से पीट कर यहाँ पर होबिन पैगो से अपना पहला बदला ले लेता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये पैगो कितना बुरा है, लोगों को किस तरह से परेशान करता है, उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है, किस तरह से इसने होबिन की बेइज्जती की थी। होबिन रोने लगता है, तब मुन सेओंग खड़ा होता है और इसे कंसोल करता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी कूल हो गए हो होबिन, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सचमुच स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और होबिन ये सब सुनकर बहुत ही खुश रहता है। फाइनली होबिन खुश होकर खड़ा होता है और कहता है अपने सब्सक्राइबर से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से होबिन की ऑडियंस भी बढ़ने लगती है। वायरल हिट चैनल अब सचमुच वायरल होने लगता है, उन्हें 1.5 लाख सब्सक्राइबर में मिल जाते हैं। तब स्नैपर होबिन को सजेस्ट करता है कि हमें कम से कम एक एडिटर को हायर कर लेना चाहिए ताकि हमारी वीडियोस में और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आए। स्नैपर ऑनलाइन स्ट्रीम करता है और कहता है कि हमें एक एडिटर चाहिए, तभी उसी के सब्सक्राइबर में से एक जो कि हमेशा होबिन की वीडियोस पर कमेंट करता है, उसकी मूव्स के बारे में बताता है, जिसका नाम ओल्ड मैन लिखा हुआ है, वो कमेंट करता है कि वो उसकी वीडियोस का एडिटर बनना चाहता है। अभी वो सब्सक्राइबर अपनी एक वीडियो भेजता है ताकि अपनी एडिटिंग का वर्क दिखा सके। होबिन को वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन होबिन तब और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है जब वो सब्सक्राइबर उसके स्कूल का ही होता है और वो एक लड़की होती है जो उनकी क्लास में आती है उनसे मिलने के लिए, जो कि फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है जिसका नाम है गायुल, जिसकी कोरियन ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आधे शब्दों को बीच में अजीबी तरीके से बोलती है और वो होबिन की एडिटर बन जाती है। वो देखने में काफी सुंदर होती है, इसीलिए स्नैपर तो उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाता है और उसे देखकर एक ड्रीम सीक्वेंस सोचता है जिसमें वो उसकी वाइफ होती है। और फाइनली इस तरह से होबिन की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। गायुल जो स्कूल की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल है लेकिन उसकी ओल्ड मैन की तरह बात करने की आदत की वजह से वो पॉपुलर नहीं है। होबिन पूछता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहती हो, तब गायुल कहती है कि उन दोनों के साथ काम करने में उसे खुशी होगी। उसके बाद हम देखते हैं बूमी को जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि इतनी सारी वीडियोस होबिन डाल रहा है लेकिन उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया बूमी को। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो लड़ रहा है। उसका नाम होता है ताइहुन सियोंग। ताइहुन सियोंग जो कि एक स्ट्रॉन्गर ताइक्वांडो का प्लेयर है लेकिन उसने किसी रीज़न की वजह से इसे क्विट कर दिया, जो
अपने आसपास के एरिया में सबको डराता है और उन लोगों को बुली भी करता है। अपने एक सब्सक्राइबर से होबिन को भी इस ताइहुन के बारे में पता चलता है। तब स्नैपर कहता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है, ये एक बुली है, हमें इसे ही झुकाना होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी हिट के एक सब्सक्राइबर ने इस ताइहुन की एक वीडियो होबिन को दी है, जिसमें दिखाया गया है कि गैंगबक के एक स्कूल में ताइहुन नाम का एक लड़का जो बहुत ही अच्छा टाइकोंडो प्लेयर है, वो स्कूल के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा बुली करता है। उसे ये सब करने में और चीज़ों को छीनने में लोगों से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर कोई उसके सामने नहीं झुकता तो वो सबसे पहले उनके दोस्तों को पीटता है, उन्हें मजबूर कर देता है ताकि उसकी बात मानी जाए। वी हिट का ये सब्सक्राइबर यही चाहता है कि होबिन उसे भी टेक डाउन करे, लेकिन होबिन मना कर देता है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और होबिन को लगता है कि वो पिट जाएगा। गाइल तो कहती है कि उसे ऐसा करना चाहिए, इस ताइहुन को मारना चाहिए, लेकिन होबिन मना कर देता है। लेकिन बार बार फोर्स होने की वजह से आखिर में होबिन को मानना ही पड़ता है, और वो गाइल से कहता है इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। होबिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है टाइकोंडो सीखने के अलावा, वो इसे सीखना शुरू कर देता है। स्नैपर ताइहुन के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर है। उसके अलावा ये एक सैडिस्ट है जिसे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। ये तब तक लोगों को पीटता है, उनके दोस्तों को, जब तक कि कोई इसके सामने झुक ना जाए। स्नैपर ताइहुन का पीछा कर रहा होता है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर रहा होता है ताकि बाद में होबिन को दिखा सके, लेकिन इसी बीच में गड़बड़ हो जाती है जब ताइहुन स्नैपर को देख लेता है। स्नैपर वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ताइहुन अचानक से आ जाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाओ। स्नैपर की वजह से गाइल और होबिन दोनों ही पकड़े जाते हैं, तीनों ही होस्टेज बन चुके हैं। तब ताइहुन को होबिन के चैनल के बारे में भी पता है। ताइहुन होबिन से कहता है कि वो अपना चैनल इसके हवाले कर दे, जिस पर होबिन मना करता है। तब ताइहुन स्नैपर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो सबसे पहले दोस्तों को ही पीटता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास 500 वोन है क्या? होबिन समझ जाता है कि ये फिर से वही अपना एक्शन ट्राई कर रहा है। इसका एंग्री मोड ऑन हो चुका है, अब वो क्या करेगा? स्नैपर को ऐसे पीटते हुए देखकर होबिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो रोते रोते हाँ कर देता है अपना चैनल ताइहुन को देने के लिए। होबिन स्नैपर को हॉस्पिटल ले जाता है, तभी वहां पर गायल उससे मिलने के लिए भी आती है, जिसके सामने स्नैपर बहुत ही शर्मिंदा सा महसूस कर रहा है। गायल के जाने के बाद होबिन रियलाइज करता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा है जैसा कि भूमि के सामने खुद होबिन ह्यूमिलेट हुआ था, और स्नैपर भी एक लड़की गाइल के सामने ह्यूमिलेट हुआ है। वो उसे भी वैसा ही फील हो रहा होगा जैसे होबिन को फील हुआ है। अपने दोस्त की इस प्रॉब्लम को समझकर वो जाता है ताइहुन के पास, जो कि एक्रेड गेम खेल रहा होता है। होबिन एक्रेड गेम खेलता है और ताइहुन को हरा देता है, और फिर गेम में ही कमेंट करता है कि टाइकोंडो प्लेयर को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, जिस पर ताइहुन और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो होबिन को देख लेता है और कहता है कि तुमने मुझे अपना यूट्यूब अकाउंट अभी तक हैंड ओवर क्यों नहीं किया? जिस पर होबिन कहता है कि मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, और उसके बाद अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं तुम्हें अपना यूट्यूब अकाउंट दे दूंगा। तब ताइहुन इसे धमकाता है और कहता है कि अगर ऐसा हो कि तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट मैं इसी वक्त ले लूँ तो? जिस पर होबिन कहता है कि ओह, लगता है तू तो मुझसे डर गया, 1 महीने का टाइम भी मुझे नहीं दे सकता। जिस पर ताइहुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुझे 1 महीना चाहिए ना, ठीक है, तू टाइम ले ले, और जगह भी तू बता देना, मैं आ जाऊंगा। और प्रैक्टिस के लिए होबिन फिर से सैमडेक यानी कि चिकन हेड की वीडियोस को देखना शुरू कर देता है, जहां पर वो कहता है कि एक अमेच्योर के लिए किसी भी प्रोफेशनल फाइटर को रिंग में हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रिंग के बाहर ऐसा किया जा सकता है। और अगर तुम्हें किसी टाइकोंडो फाइटर को हराना है तो तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि वो अपनी किक्स को किसी भी तरह से यूज ना कर सके। टाइकोंडो प्लेयर से लड़ते वक्त एक जगह चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर टाइकोंडो प्लेयर अपनी किक्स को सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, और फ्लोर भी स्लिपरी होना चाहिए। तब होबिन ये सारी बातें सीखकर सैमडेक की बताई हुई मूव्स को दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है वो।
जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ओपोनेंट के पंच को टैकल करना। टैकल करने की मूव्स को सीखने के लिए होबिन वाटर प्रेशर का यूज़ करता है और इसी तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर एक दिन स्नैपर उससे मिलने आता है। स्नैपर उस वक्त लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता है, लेकिन होबिन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे अलमारी में से आवाज़ आती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, होबिन वहीं पर अलमारी में रोड से लटका हुआ होता है। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो लाइव स्ट्रीम में सबको समझाता है कि ये किस तरह की मूव है जिसे वो प्रैक्टिस कर रहा है। होबिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किक्स के सामने टिक सके। उसके बाद वो फाइनली दिन आ ही जाता है। उस दिन था कि बारिश होगी जिससे कि फ्लोर स्लिपरी हो जाएगा, लेकिन बारिश नहीं होती और सूरज भी अच्छी तरह से निकला होता है, जिससे कि होबिन का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। स्नैपर उस वक्त भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, इसलिए सब्सक्राइबर को लगता है कि होबिन भाग चुका है, वो फाइट से डर गया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होबिन भागकर नहीं गया है, बल्कि वो ताइहुन सियोंग से ही डायरेक्टली मिल जाता है और वो उसके मुंह पर पानी फेंकता है और फ्लोर को जानबूझकर स्लिपरी कर देता है। वो लोग एक बाथरूम के अंदर होते हैं जहां पर ये फाइट होने वाली थी। हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग अपने हाथों से होबिन को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्ट्रीट फाइट में अपने हाथों का यूज़ नहीं करता? चाहे तूने फ्लोर को स्लिपरी कर दिया हो, लेकिन मैं तुझे बुरी तरह से पीट दूंगा। तभी हम देखते हैं कि होबिन ध्यान देता है कि वो बुरी तरह से पिट रहा है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में अभी भी 3 मिनट नहीं हुए हैं और वो इतनी जल्दी नहीं हार मान सकता। होबिन अपने लिए वाटर रेजिस्टेंस शूज़ भी लेकर आया होता है जिससे कि उसे एडवांटेज हो, वो फिसले ना। लेकिन यहाँ पर ताइहुन सियोंग को वो तब भी पीट नहीं पा रहा। ताइहुन उसकी बुरी हालत करने लगता है। बट जैसा कि ताइहुन सियोंग फ्लोर स्लिपरी होने की वजह से अपने किक्स को यूज़ नहीं कर पा रहा, तभी होबिन काफ किक बार बार मारता है और उसके बाद GI चोक जो उसने सैमडेक से सीखा है उसे यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो GI चोक भी सही तरीके से वर्क नहीं करता क्योंकि उसने उसे गलत तरीके से सीख लिया है। होबिन ने ये GI चोक को लगाने वाली प्रैक्टिस अलमारी के अंदर की थी, इसीलिए वो सही पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाया था और ताइहुन सियोंग ने खुद पर जानबूझकर ये चोक लगने दिया ताकि वो होबिन के शूज को चुरा सके। ताइहुन होबिन के एक जूते को चुरा भी लेता है जिससे कि वो अपने किक्स को परफॉर्म कर सके। उधर मून सियोंग ये सारी फाइट देख रहा होता है और वो बूमी को ये सब दिखाना चाहता है। बूमी जो डरी हुई है कि अब आगे क्या होगा, फिर भी वो फाइट छुप छुप कर देख रही होती है। बूमी होबिन से गुस्सा तो है, लेकिन उसे फिर भी होबिन की चिंता होती है, इसीलिए वो फाइट देखना चाहती है। लेकिन जब GI चोक काम नहीं करता तब मून सियोंग समझ जाता है कि होबिन हारने वाला है, इसीलिए वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है ताकि बूमी ये सब देख ना पाए। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में होबिन अभी भी फाइट नहीं छोड़ रहा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि लड़ सके ताइहुन से। उधर ताइहुन सियोंग किक करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने वाटर शूज को चुरा लिया था। होबिन जिस चीज से बचना चाहता था, बैक किक, ताइक्वांडो प्लेयर की बैक किक, वो उसे लग चुकी थी बुरी तरह से। यहाँ पर ताइहुन सियोंग तो खुश हो जाता है कि वो जीत चुका है और उधर होबिन भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ताइहुन स्नैपर को मारने की कोशिश करने वाला था, तभी होबिन उसे रोकता और कहता है कि अभी भी ये लाइव स्ट्रीम खत्म नहीं हुई है, तुम उधर नहीं जा सकते। ताइहुन फिर से बैक किक को मारने वाला होता है, लेकिन इस बार होबिन ने सही जगह चुन ली है। वो ऊपर उछलता है और इस ताइहुन सियोंग को पकड़कर बुरी तरह से गिरा देता है। उसके बाद वो उसके गर्दन पर बेसबॉल चोक लगाने की कोशिश करता है जो इतने दिनों से वो प्रैक्टिस कर रहा था अलमारी में लटक कर, जो कि उसने सीखा है। ताइहुन सियोंग को बहुत ही बड़ा शौक लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो फाइनली होबिन से हार रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले बस एक ही इंसान है, मून सियोंग, जिसने इसे हराया था रिंग के अंदर। वो टैप आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन होबिन वो इसे ऐसा नहीं करने दे रहा और इसे तब तक पकड़ के रखता है जब तक ये हार न जाए। होबिन ताइहुन के गले को दबा रहा था, इसी चक्कर में वो बेहोश हो जाता है और एक सपना देखता है जहां पर वो हार चुका है और जजेस कह रहे हैं कि ताइक्वांडो में जो भी कॉम्बैट पावर यूज की जाती है उससे सिर्फ लोग हारते ही हैं। ये बुरा सपना देखकर अचानक से ताइहुन उठता है और देखता है कि स्नैपर और होबिन उसके पैरों की मसाज कर रहे होते हैं। ताइहुन सियोंग अचानक से उठता है और कहता है कि होबिन उसे उसकी वॉच वापस करे और वहां से जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ताइहुन वहां से जाता है, पहली बार होबिन एक बॉडी स्प्रे की ऐड करता है लाइव स्ट्रीम में, जिससे उसके फैन इरिटेट हो जाते हैं और ये भी देखते हैं कि वो कितना पॉपुलर हो चुका है। कुछ लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। फाइनली होबिन का चैनल ग्रो होने लगा था। उसके बाद गायल वीडियो को एडिट करती है, जिसके पोस्ट होने के बाद वो वायरल हो जाती है और उसे काफ़ी सारे व्यूज में मिलते हैं। उसके बाद होबिन स्नैपर से बात करता है और कहता
जाता है कि ताइहुन सियोंग को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पूरी तरह से बुरा है। अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि वो ऐसा कर रहा है। ताइहुन को अपनी फौज की बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है और जब होबिन उसे वापस करता है तो वो बहुत ही दुख में दिखाई देता है। होबिन ताइहुन के बारे में अच्छा सोचने लगा था, लेकिन वो अपने माइंड को तब चेंज करने लगता है जब सभी लोग ताइहुन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं उसके चैनल पर। उसकी फाइट का क्रेडिट होबिन को नहीं मिलता है और सब लड़कियां भी ताइहुन की फैन होने लगती हैं। उधर भूमि इसी बात से परेशान होती है कि इतने दिन हो गए, आखिरकार उस होबिन ने इससे बात क्यों नहीं की है। वो यही चाहती है कि होबिन आकर उससे बात करे। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन में जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा लड़का अचानक से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर भूमि पार्ट टाइम काम करती है और उससे नंबर मांगने लगता है। भूमि उससे मना कर देती है, उससे ऑर्डर करने को कहती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन फिर भी वो बार बार आता रहता है जिससे भूमि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कई बार यहाँ पर आता है और उससे बार बार वही बातें करता है, उसे घूरता है और उससे नंबर भी मांगता है। उसके बाद हमें एक मीट मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मीट जिसे उठाने में कई सारे लोग मेहनत कर रहे थे, तभी ये लड़का आता है वहीं पर और उसे अपने ही हाथों से उठा लेता है और ये लाइव स्ट्रीम भी देख रहा होता है। और ये लाइव स्ट्रीम पर जिसको देख रहा होता है वो होता है होबिन। ये वायरल हिट की वीडियोस देख रहा होता है और मन में सोच भी रहा होता है कि अगर वो इस लड़के को ट्वीट देगा तो इसका खुद का चैनल ब्लो अप हो जाएगा। सो गाइस, ऐसा लगता है कि मांगी हवांग के रूप में होबिन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आकर फिर से खड़ा हो जाता है। अब होबिन इससे कैसे मुकाबला करेगा, किस तरह की टेक्निक्स उसे सीखनी होगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय गाइस।